एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ऐसे कॉलेजेस जिनको आप चॉइस फिलिंग में फिलअप कर सकते हैं, कॉलेज ले सकते हैं और देन आप बीएससी नर्सिंग अपने 4 साल की कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला सवाल वो था कि कितने कॉलेजेस जो है हमें मिले गए हैं भरने के लिए। तो देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताती हूँ कि 29 सितंबर को ये लिस्ट जो हुई है वो जारी हुई है। ठीक है, अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस लिस्ट को खोजने की कोशिश की। ये मुझे 10 बजे रात को मिली। ठीक है, तो 10 बजे ये अवेलेबल थी इंटरनेट पर, ठीक है, गूगल पर। तो मैंने इसकी वेबसाइट से जाकर इस लिस्ट को निकाला, जिसमें कि सबसे शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड बात ये थी कि इसमें सिर्फ 4 ही कॉलेजेस दिए गए हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो 2024 में 16 कॉलेजेस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बार तो सिर्फ 4 ही कॉलेज है। ये तो काफ़ी कम है। तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे डरे हुए कि हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब 4 ही कॉलेज है तो सीट भी काफ़ी कम हो चुकी हैं, तो अब हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, हम कैसे बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है। पिछले साल हर चीज़ लेट हुई थी। पिछले साल का मतलब 2024 की बात कर रही हूँ। तो 2024 में सब कुछ लेट हुआ था, एग्जाम लेट हुआ था, रिजल्ट लेट आया था, इवन काउंसलिंग भी लेट स्टार्ट हुई थी। काउंसलिंग जो थी वो नए साल में स्टार्ट हुई थी। 2024 में एग्जाम हुआ था और 2025 जनवरी के उस टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम पे 16 कॉलेजेस थे। बट इस बार तो सिर्फ 4 ही कॉलेजेस है। एक इंदौर का है, एक भोपाल है, उज्जैन है और एक और है कहीं का, एक रीवा का है। ठीक है, तो ये 4 कॉलेजेस है। अब 4 कॉलेज में तो काफ़ी कम सीट होंगी ना। मतलब हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 टोटल कॉलेज है गवर्नमेंट के, तो 16 तो 2024 में थे। पूरे इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि मान्यता वाले काम की वजह से। तो इस बार पूरा एक्सपेक्टेड था कि सारे के सारे कॉलेजेस होने की चांसेस है, यानी 16 से कॉलेजेस बढ़ने की चांसेस थी। यानी कि 2024 में तो 16 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद 25 के 25 कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है वो शायद आप लोगों को काउंसलिंग में मिले देखने को, चॉइस फिलिंग में। बट ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 4 ही कॉलेजेस हैं, जो कि काफ़ी गलत हुआ क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स हैं, बट फिर भी इतनी कम सीट अवेलेबल होगी क्योंकि सिर्फ 4 ही कॉलेज है। तो काफ़ी सारे बच्चे रह जाएंगे और बच्चों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, क्योंकि जब 2025 में पेपर हुआ एमपीपीएनएसटी का, तो सारे बच्चों के मन में बस एक ही ख्याल था, बस एक ही चीज़ सोच रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और जब रिजल्ट आ गया तब काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, बस यही पूछते रहते थे। इतनी देर हो गई, काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही, कब तक शुरू होगी, कब तक इंतज़ार करना होगा, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले कि नहीं ले, क्या इतने नंबर पे मिल जाएगा कॉलेज कि नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता। जब इतना इंतज़ार करने के बाद जब काउंसलिंग शुरू हुई तो पता चला कि सिर्फ 4 ही कॉलेज हैं। तो बच्चों को बहुत बुरा लगा इस खबर से कि सिर्फ 4 ही कॉलेज है जो हम चॉइस फिलिंग में भर पाएंगे गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी उदास वाली बात थी और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आप लोगों को उन 4 कॉलेजेस के नाम और उनकी सीट बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी भोपाल, इसमें 120 सीट्स हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, इसमें 210 सीट है, यानी कि 210। थर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएम हॉस्पिटल रीवा, इसमें 120 सीट है। फोर्थ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन, इसमें 65 सीट है। टोटल है 515 सीट हमारे पास। ये तो हो गए 4 कॉलेजेस के नाम और उनकी सीट की बात। तो टोटल सीट कितनी है? 515। अब 515 में से जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट है 139, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, ओबीसी के लिए 139, एससी के लिए है 82 और एसटी के लिए है 103। चलिए अब मैं आप लोगों को वो वेबसाइट पे जो डाली गई पीडीएफ है वो दिखाती हूँ। उसमें क्या है कि एक टेबल के फॉर्म में वो बनी हुई है और उसमें कैटेगरी वाइज सब कुछ उसमें अच्छे से मेंशन है, कॉलेज के नाम है, सीट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। तो आइए उसको डिटेल में देखते हैं। ये रहे 4 कॉलेजेस के नाम अपनी लोकेशन के साथ में। ये रहा वो पूरा टेबल, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करना है, देखना है। ये देखो, नेम ऑफ द कॉलेज, तो जो कॉलेज के नाम है वो दिए गए हैं। पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी भोपाल, ये भोपाल में है। सेकंड कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, ये इंदौर में है।
थर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएम हॉस्पिटल रीवा, ये रीवा में है। फोर्थ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कहाँ पर है? उज्जैन में। तो ये 4 कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। 2025 में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको यही कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दी रखी है कि नाम लिखे हुए हैं, भोपाल, इंदौर, रीवा, उज्जैन। यहाँ पे सीट है, भोपाल वाले कॉलेज में कितनी सीट है? 120, इंदौर में 210, रीवा में 120, उज्जैन में 65 और टोटल है 550। अब हम बात करेंगे जर्नल कैटेगरी की। तो देखो इसमें भी ओपन है, फिर सैनिक है, पीएच है, एफएफ है, आशा वर्कर है, उसके बाद है गवर्नमेंट एएनएम, एलएचवी ये है, और फिर टोटल है। ऐसे ही सारी कैटेगरी में दिया हुआ है, जर्नल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में और एसटी में भी। तो पहले हम जर्नल का देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जर्नल का दिया गया है। ओपन कैटेगरी में 26 है सीट भोपाल वाले कॉलेज में, जर्नल की बात चल रही है। 46 है इंदौर के कॉलेज में, रीवा में है 25, उज्जैन में है 14, टोटल हो गई 111 सीट। ठीक है, उसके बाद सैनिक, सैनिक तो है लेकिन किस कैटेगरी के? जर्नल कैटेगरी के। ठीक है, तो इसमें भोपाल वाले कॉलेज में 1 सीट है, इंदौर वाले कॉलेज में 2 सीट है, रीवा के लिए 1 है, उज्जैन के लिए भी 1 है। अब हम बात करेंगे पीएच की। ये अभी भी हम जर्नल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। भोपाल में 2 सीट, इंदौर में 3 सीट, रीवा में 2 सीट, उज्जैन में 1 सीट। अब हम बात करें एफएफ, भोपाल में 1 सीट, इंदौर में 2 सीट, रीवा में 1 सीट, उज्जैन में कुछ नहीं है, खाली है, 0 मतलब यहाँ पे प्लेस नहीं है, कोई सीट नहीं है। आशा वर्कर, जो आशा वर्कर है किसके? जर्नल कैटेगरी के, उनके लिए कौन कौन सी सीट है? भोपाल में है 1 सीट, इंदौर में है 2 सीट, रीवा में भी 2 सीट, उज्जैन में 1 सीट, टोटल 6 सीट है। अब हम देखते हैं ये वाला लास्ट है, गवर्नमेंट एएनएम और एलएचवी, इनके लिए कौन कौन सी सीट दी गई है जर्नल कैटेगरी के लिए? तो भोपाल में 1 सीट है, इंदौर में 2 है, रीवा में 1 है और उज्जैन में भी 1 है, यानी कि सिर्फ उज्जैन में एफएफ के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, कितनी है टोटल सीट? 139 सीट है जर्नल के लिए टोटल। ये देखो ये रहा। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में टोटल सीट है जर्नल के लिए 32 और रीवा में 32, उज्जैन में है 18 और सबको मिला के होता है 139, यानी कि 139 किसको है सीट? जर्नल वाले बच्चों के लिए। अब हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में भी ओपन, सैनिक, पीएच, एफएफ, आशा वर्कर, इस तरीके से इसमें भी कैटेगरी है, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। भोपाल 10 सीट है ओपन कैटेगरी के लिए, ये हम बात करें ईडब्ल्यूएस। ये देखो ये रहा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। इंदौर के लिए है ईडब्ल्यूएस में 16, रीवा के लिए 10, उज्जैन के लिए 7, टोटल 43 सीट हो गई ओपन कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस। अब सैनिक वाले स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भोपाल में कोई सीट नहीं है सैनिक वाले स्टूडेंट के लिए, इंदौर में 1 सीट है, रीवा में भी कोई सीट नहीं है सैनिक वाले बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद उज्जैन में भी कोई सीट नहीं है, सिर्फ 1 सीट है इंदौर में सैनिक वाले स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पीएच के लिए 1 सीट है भोपाल में, इंदौर में भी 1 सीट है, रीवा 1 सीट है, उज्जैन कोई सीट नहीं है, उज्जैन में कोई सीट नहीं। ये देखो सिर्फ ओपन कैटेगरी में 7 सीट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बाकी कोई सीट
नहीं है। FF में देख लिया 0 है। इंदौर में एक सीट है, बस इंदौर में एक सीट है, बाकी कहीं कोई सीट नहीं है। अब आशा वर्कर में भोपाल में एक सीट, इंदौर में एक सीट, उसका कहीं सीट नहीं है। उसके बाद है गवर्नमेंट ANM एंड LHV, तो इसमें भोपाल में कोई सीट नहीं है। EWS कैटेगरी के लिए एक सीट इंदौर में है और एक सीट रीवा में। उज्जैन में कोई सीट नहीं है, सिर्फ एक ही सीट है 7 वाली ओपन कैटेगरी में। तो टोटल सीट हमारे पास कितनी हो गई? 52। यानी EWS कैटेगरी के लिए कितनी सीट है? 52। 52 सीट्स। नेक्स्ट कैटेगरी किसकी है? OBC। कॉलेज वाइज देखते हैं और कैटेगरी वाइज भी देखते हैं। भोपाल में है 25। ये OBC वाले बच्चों की बात चल रही है ओपन में। इंदौर के लिए है 46, रीवा के लिए 27, उज्जैन में है 12। OBC की बात चल रही है। सैनिक में एक सीट भोपाल के लिए, इंदौर के लिए है 2 सीट, रीवा में है 1, उज्जैन में है 1। अब PH के लिए देखेंगे, OBC कैटेगरी के लिए भोपाल में है 2 सीट, इंदौर में है 4 सीट, रीवा में है 2 सीट और उज्जैन में है 1 सीट। ये अपन ने देख लिया, ये अपन ने देख लिया और ये अपन ने देख लिया। अब अपन को देखना है FF में 1 सीट है भोपाल के लिए, इंदौर के लिए भी 1 सीट, रीवा के लिए भी 1 सीट और उज्जैन के लिए भी 1 सीट। FF कैटेगरी OBC, ठीक है। अब आशा वर्कर के लिए भोपाल में 1 सीट, इंदौर में 2 सीट, रीवा में 1 सीट, उज्जैन के लिए 1 सीट। टोटल कितनी है? 5 सीट है। उसके बाद है गवर्नमेंट ANM और LHV। 2 सीट भोपाल के लिए, इंदौर के लिए 2 सीट, रीवा के लिए 1 सीट और उज्जैन के लिए 1 सीट। यानी टोटल 6 सीट है। टोटल है 32। 57 सीट है इंदौर में टोटल OBC के लिए, रीवा में टोटल सीट है 33 और उज्जैन में टोटल सीट है 17। यानी कि जो हमारी कैटेगरी OBC है इसके लिए टोटल सीट कितनी है? 139। अब देखते हैं SC कैटेगरी। ओपन वालों के लिए 16, ये भोपाल के कॉलेज की है, 27 इंदौर, 14 रीवा और उज्जैन में 8 है। टोटल हो गई 65 ओपन कैटेगरी के लिए SC बच्चों के लिए। सैनिक में 1 सीट है भोपाल के लिए, फिर 1 सीट है इंदौर के लिए। सैनिक में रीवा के लिए कोई सीट नहीं है और उज्जैन के लिए भी कोई सीट नहीं है। और PH में भोपाल में 1 सीट है, इंदौर में 2 सीट है, 1 सीट रीवा के लिए है और 1 सीट उज्जैन के लिए है। लास्ट FF के लिए भोपाल में कोई सीट नहीं है, इंदौर में 1 सीट है, SC कैटेगरी की बात चल रही है, रीवा में 1 सीट है और उज्जैन में भी 1 सीट है। उसके बाद आशा वर्कर के लिए 1 सीट है भोपाल में, इंदौर में 1 सीट, रीवा में 1 सीट, उज्जैन में नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ANM और LHV 1 सीट है भोपाल में, 1 सीट इंदौर में, 2 सीट रीवा में, उज्जैन में है ही नहीं। टोटल सीट कितनी है? 20 है भोपाल में, 33 है इंदौर में, रीवा में 19, उज्जैन में 10, यानी कि 82। SC कैटेगरी के लिए 82 सीट है। अब हम देखेंगे ST। देखते हैं ST के लिए 20 सीट भोपाल, 32 नहीं है, 33 है इंदौर, रीवा के लिए 19 और उज्जैन के लिए 11। फिर सैनिक 1 सीट है भोपाल में, 1 सीट है इंदौर में, उसके बाद रीवा में भी 1 सीट है, उज्जैन में कोई सीट नहीं है ST के सैनिक स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद PH में 1 भोपाल में, 3 जगह है कहाँ पर? इंदौर में, 1 जगह है रीवा में और 1 जगह है उज्जैन में। FF में
एक जगह है भोपाल में, एक जगह है इंदौर में, एक है रीवा में, उज्जैन में नहीं है। उसके बाद आशा वर्कर, कोई जगह नहीं है, भोपाल में, इंदौर में 2 है, रीवा में 1 है, उज्जैन में 2 है। उसके बाद गवर्नमेंट ANM और LHV, इसमें एक जगह है भोपाल में, 2 जगह है इंदौर में, एक जगह है रीवा में और उज्जैन में कोई जगह नहीं है। 24 सीट है भोपाल के लिए, 42 सीट है इंदौर के लिए, 24 सीट है रीवा के लिए और 13 सीट है उज्जैन के लिए। टोटल कितनी है? 103। ST के बच्चों को कितनी सीट दी गई है? टोटल 103। ये रहा पूरा टेबल, इसकी PDF आई थी वेबसाइट पे, ये वही टेबल है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग की कैटेगरी एंड क्लास वाइज वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एंड BSc नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग 2025। ठीक है, तो ये वही लिस्ट है। 29 सितंबर को ये जारी की गई 2025 में, रात में 10 बजे के आसपास। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए, अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाकर भी निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट BSc नर्सिंग के लिए जो 2025 में आप लोग लेने वाले हो कॉलेजेस, जिनके नाम है 4। ठीक है, और उनकी सीट और बहुत सारी बातें कैटेगरी वाइज जो डिटेल में मुझे बतानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन अगर आप लोग 2024 में जो कॉलेजेस शामिल हुए थे, अगर उनका नाम जानना चाहते हो तो वो नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो जो इस साल का आया है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है मैंने, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि वो कौन से कॉलेजेस थे जो 2024 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, तो मैं उनका नाम बता देती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि BSc नर्सिंग कराया था, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी किया था 2024 में। ठीक है, तो पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सेकेंड है गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर, ये दोनों ही कॉलेज जबलपुर के हैं। थर्ड है गवर्नमेंट GNM स्कूल सतना। नेक्स्ट है फोर्थ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग GM हॉस्पिटल रीवा। फिफ्थ है स्कूल ऑफ नर्सिंग सिविल हॉस्पिटल शिवनी। ठीक है, ये 5 तक हो चुके हैं कॉलेज। अब मैं आप लोगों को 6th कॉलेज बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग GMC भोपाल। 7th कॉलेज है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये भी भोपाल में है। उसके बाद है 8th गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। 9th कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग JA हॉस्पिटल ग्वालियर। 10th है गवर्नमेंट GNM स्कूल राजगढ़। 11th है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग विदिशा। 12th है गवर्नमेंट GNM स्कूल रायसेन। 13 है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। 14 है गवर्नमेंट GNM स्कूल झाबुआ। 15 है गवर्नमेंट GNM ट्रेनिंग सेंटर देवास। 16 है स्कूल ऑफ नर्सिंग मेन हॉस्पिटल दतिया। तो ये रहे 16 कॉलेजेस के नाम जिन्होंने पिछले साल यानी कि 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो पिछले साल तो 16 कॉलेजेस थे और इस बार तो सिर्फ 4 ही है। हाँ मैं बच्चों ये चीज़ मैं समझती हूँ कि इस बार सिर्फ 4 कॉलेज है और काफ़ी मुश्किल हो गया है सिलेक्शन लेना। काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए होंगे और वो लोग इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे। यानी कि अभी देखो 30 सितंबर है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस दिन 30 सितंबर है। और ठीक है, तो आप लोगों के पास अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी 3 महीने बाद जो है आपका नया साल शुरू हो जाएगा। तो लगभग बच्चों ने पूरा 1 साल का इंतज़ार किया। उसके बाद जब काउंसलिंग शुरू हुई तो उनके साथ ऐसा हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गलत है। अगर 25 कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे थे तो कम से कम बच्चों को 16 कॉलेजेस तो मिलना ही चाहिए थे। तो ऐसा मुझे लगता है ये गलत है। जो भी था मुझे नहीं पता, जो भी डिटेल आई थी वेबसाइट पे मैंने आप लोगों को उसको बता दिया। इवन मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए सारे कॉलेजेस के नाम, उसमें सीट है, फिर कैटेगरी वालों को कितनी बटी हुई है, तो मैंने सब कुछ बता दिया बच्चों। तो ये थोड़ा सैड वाली बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मैंने सारी चीज़ें और सारी डिटेल आप लोगों को बताने का प्रॉमिस किया था, जो मैंने आप लोगों को बता दी। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मुझे जानकर बहुत बुरा लगा कि सिर्फ 4 ही कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में इस बार 2025 में। कहाँ हमने सोचा था कि
इतने सारे कॉलेजेस और कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो रहा है अब तो। इतना सब कुछ हो जाएगा मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं हमेशा एक ही चीज़ देखती थी कि सब लोग यही पूछते रहते थे कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग कब शुरू होगी, एक्सपेक्टेड डेट बता दो। और सिर्फ 4 ही कॉलेजेस हैं, ये जानकर तो बच्चों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे काउंसलिंग का कि शुरू हो जाए। और जब शुरू हो गई तो इतना खुश हुए थे कि यार अब काउंसलिंग शुरू हो गई। इतना जो लंबा इंतज़ार किया, तो मतलब इतना लंबा इंतज़ार ही उन्होंने इसलिए किया ताकि उन लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। उन्होंने पिछले साल के नंबर से अपने मार्क्स को मैच किए, अपनी रैंक को मैच किए। बहुत अच्छी रैंक थी, बहुत अच्छे मार्क्स थे, एकदम 100% श्योर थे कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब पता चला कि सिर्फ 4 ही कॉलेज हैं, तो जो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स के और इतने अच्छे अच्छे रैंक के जो बच्चे बैठे हुए थे, बिल्कुल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। बहुत बुरा लगा ये जान के कि सिर्फ 4 ही कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होगा आगे, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। मैं तो खुद जब मैंने देखा वेबसाइट पे इस पीडीएफ को, तो मैं देखते ही रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।